गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो हम प्लांट फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने इससे पहले जो भी स्टेज देखी वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेकंड स्टेज आती है हमारी इसमें फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमने जो पूरा फर्टिलाइजेशन स्टडी किया है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो फर्स्ट हो चुका हमारा सेकंड फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम यहाँ पर 4 स्टेप में पढ़ेंगे। जैसे फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले होता है कि पॉलन ट्यूब का इंटर होना, ग्रो होना, पॉलन ट्यूब ग्रो होना, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी तो कहाँ पहुँचेगी, वो ओव्यूल में कैसे इंटर होगी, दूसरी स्टेप हो गई। ओव्यूल में इंटर होने के बाद वो एम्ब्रियो सैक में कैसे इंटर होगी, ये तीसरी स्टेप हो गई। और लास्ट स्टेप्स है जो हमारा फर्टिलाइजेशन है, दैट मीन्स फ्यूज़न। फ्यूज़न ऑफ गामेट, फ्यूज़न कैसे होता है, कहाँ होता है। तो हमने इसको 4 स्टेप में सेपरेटली अलग अलग करके यहाँ पर स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर आज का अपना टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन, यानी सेकेंड टॉपिक हम लेते हैं। सेकेंड टॉपिक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है मैंने ही बताया आपको। हमको इसको 4 स्टेप में स्टडी करना है। तो इसमें कौन कौन स्टेप हमको स्टडी करना है। पहली स्टेप जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। सेकंड जो पॉइंट आता है इसमें हमारा वो आता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। कहां पर एंट्री होनी है, ओव्यूल में, ओव्यूल। ठीक है। थर्ड पार्ट जो आता है हमारा इसमें वो है एंट्री, ओव्यूल में इंटर होने के बाद कहां इंटर होगा, वो ओव्यूल में इंटर होने के बाद पॉलन ट्यूब इनटू कहां पर, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप जो आती है इसमें, फोर्थ स्टडी हम पढ़ेंगे वो है हमारा फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, जिसमें हमारी 5 न्यूक्लियस और 3 सेल्स इन्वॉल्व, 3 गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फ्यूजन में। ठीक है, तो हम इस 4 पॉइंट को आज स्टडी करने वाले हैं। चलिए, हमारा पहला पॉइंट है इसमें जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कहाँ पर होती है, स्टिग्मा पर। तो आते हैं यहाँ पर हम लोग, पहला पार्ट हमारा आ गया जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर जर्मिनेट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा पर ये जर्मिनेट होते हैं। स्टिग्मा पर पहुंचते ही जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट क्यों होते हैं, स्टिग्मा पर क्या रहता है, स्टिग्मा पर क्या रहेगा, वहाँ पर शुगर कंटेंट रहता है जिसको वो एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होने लगते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्या एब्जॉर्ब करेंगे वहाँ पर, पहला आता है एब्जॉर्ब्स, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट। ये कहां पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है स्टिग्मा पर। ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करेंगे फिर वो डेवलप होते हैं। अब यहां पर देखो, जब पॉलन ट्यूब स्वेलअप होती है, स्वेल होने के बाद फिर कौन, पॉलन ट्यूब कौन बना रहा है, पॉलन ग्रेन में 2 वॉल थी, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी थी, जिसको मैंने बताया था ये नॉन डिग्रेडेबल प्रोटीन है। और जो इंटाइन होती है वो लिविंग सेल होती है। तो ग्रो कौन करेगी, जो लिविंग सेल है। एंटाइन ग्रो करती है और क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब जो ग्रो होती है, पॉलन ट्यूब ग्रोस या जर्मिनेट कहां से, फ्रॉम इंटाइन।
जो इनर वॉल, इनर लैम्ब, ठीक है, वो लिविंग है तो वो जर्मिनेट होगी। जर्मिनेट कहाँ से होगी? जर्मपोर से। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलन ट्यूब्स हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन को। या तो वो मोनोसाइफोनियस होते हैं। मोनोसाइफोनियस मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब होता है सिंगल और साइफन मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो या तो वो सिंगल पॉलन ट्यूब, इसमें क्या रहेगा? सिंगल पॉलन ट्यूब, सिंगल पॉलन ट्यूब, ठीक है, सिंगल पॉलन ट्यूब। और या तो वो एक से ज्यादा, मोर देन वन पॉलन ट्यूब अगर ग्रो होती है एक पॉलन ग्रेन में, तो उस केस को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीसाइफोनियस कहते हैं। पॉलीसाइफोनियस, ठीक है। पॉलीसाइफोनियस मतलब मोर देन वन पॉलन ट्यूब, एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब हुई तो कहते हैं पॉलीसाइफोनियस कंडीशन, और अगर वो एक ही पॉलन ट्यूब हुई तो मोनोसाइफोनियस कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर किस में एक होगी, किस में मोर देन वन होगी। हमने जब पॉलन ग्रेन की स्टडी की थी, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन को जब हमने डिस्क्राइब किया था, तो वहां पर मैं बताया था कि पॉलन ग्रेन किसके बेस पर? उनके जर्मपोर के बेस पर हमने पॉलन ग्रेन्स को, या तो उनको हमने कहा था मोनोकाल्पेट, याद करो मोनोकाल्पेट, अगर उसमें दो जर्म लेयर हैं तो बाईकाल्पेट, अगर उसमें मोर 3 है तो ट्राईकाल्पेट, अगर उसमें ज्यादा है तो पॉलीकाल्पेट कहा था। जिसमें जितनी जर्मपोर हैं, जब पॉलन ग्रेन की एंटाइन स्वेलअप होती है तो जर्मपोर से निकलने लगती है। तो जिसमें मोर देन वन जर्मपोर है वहां पर पॉलीसाइफोनियस की कंडीशन बनती है। जहां पर सिंगल जर्मपोर है वहां पर एक ही पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, ठीक है, जर्मिनेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन दो तरह के हो गए, या तो मोनोसाइफोनियस होंगे या पॉलीसाइफोनियस होंगे ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर पॉलन ट्यूब जो ग्रो हुई उसमें पॉलन ट्यूब की खासियत क्या है? पॉलन ग्रेन्स में कितने न्यूक्लियस हैं? पॉलन ग्रेन्स में सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद पॉलन ग्रेन्स में दो न्यूक्लियस बने। सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स में क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन हुआ। तो मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनता है कि उसमें दो सेल फॉर्म होती हैं। मियोटिक डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जो दो सेल बनी वो एक हो जाती है हमारी, एक हो गए हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बने तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा होता है हमारा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबल है पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट पर, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक पॉलन ग्रेन है और इसके चारों तरफ ये एक साइन है, ठीक है। यहां पर कैविटी एब्सेंट है तो ये पॉलन ट्यूब यहां से जर्मिनेट होती है, ठीक है। अब ये कैसा पॉलन ग्रेन हो गया? ये हो गया मोनोसाइफोनस, क्योंकि एक सिंगल पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई। इस जगह पर जो न्यूक्लियस है, और जैसे ये जर्मिनेट होती है तो एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हमेशा टिप पर रहता है। और टिप पर क्यों होता है? क्योंकि पॉलन टिप के, ये पॉलन ग्रेन्स के एपिकल ग्रोथ के लिए ये न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और या इसको दूसरा नाम देते हैं हम लोग ट्यूब न्यूक्लियाई, ट्यूब न्यूक्लियाई, ठीक है। और एक न्यूक्लियस जो बीच पीछे रहता है ये फर्दर डिवाइड होता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इनको हम कहते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है। इनको क्या कहेंगे? दे आर मेल गैमेट्स, दे आर मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स। तो पॉलन ट्यूब डेवलप हुई। अब इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या क्या रहेगा? पहला फंक्शन इसका हो गया एपिकल ग्रोथ। एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिन फॉर्म करता है, ऑक्सिन हार्मोन फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जिनको हम लोग लाइटिक एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं ये,
और इनका काम क्या होता है कि ये स्टाइल, सॉलिड स्टाइल और स्टिग्मा के टिश्यूज को डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो इनका काम क्या हो गया, सॉलिड, स्टाइल एंड स्टिग्मा टिश्यूज को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो दे डाइजेस्टेड द सॉलिड, स्टाइल एंड स्टिग्मा, एक तो एंजाइम रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों काम इसके हो गए। अब जो पॉलन ट्यूब ग्रो हुई, ये कहाँ स्टाइल्स होती है, कहाँ पहुंचेगी, हमारे ओव्यूल पहुंचती है। इसकी ग्रोथ एपिकल हो रही है और हमेशा किस तरफ होगी, ये हमेशा ओव्यूल की तरफ होती है, उसकी फिलीफॉर्म एपरेटस से फिर माइक्रोपाइल की तरफ होती है। इसके लिए रिजल्ट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, और वो दो एलिमेंट्स हैं बोरॉन, मेनली बोरॉन, ठीक है, एंड कैल्शियम। कैल्शियम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेस्ट जो टेम्परेचर है पॉलन ट्यूब के लिए, ग्रोथ के लिए, तो बेस्ट टेम्परेचर क्या है, वो प्लांट के लिए हमेशा 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लांट एंजाइम्स के लिए हमेशा रखना आपको कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्लांट एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल्स में ये एनिमल्स में जो एनिमल एंजाइम होते हैं वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेस्ट एक्टिवेट रहते हैं। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे कौन है, हमारे मेल गैमीट बन गए, जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो मेल गैमीट में कन्वर्ट हो गया है, दो मेल गैमीट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसमें से जो पहले आ जाएगा वो होगा प्राइमरी न्यूक्लियस, जो बाद में आएगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 न्यूक्लियस हो गए, एक वेजिटेटिव और 2 हमारे पास मेल गैमीट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन किस में होता है, तो ये प्लांट आप सब जानते हैं। लॉन्गेस्ट क्या कहते हैं उसको, पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब किस में होगी, ये होती है हमारे जी मेज में। जी मेज मतलब कौन सी क्रॉप होगी हमारी, मेज, मक्के की क्रॉप। लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब है ये, लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब, जी मेज। ठीक है, किसने डिस्कवर किया, हम अगर बात करते हैं कि ये जो पॉलन ट्यूब हुआ ये सबसे पहले डिस्कवर किसने की है, तो पॉलन ट्यूब को डिस्कवर किया है सबसे पहले GBAMICI ने, GBAMICI ने इसको डिस्कवर किया था, किसको, पॉलन ट्यूब को। ठीक है, और किस प्लांट में इसको डिस्कवर किया है अगर बात करते तो पोर्टुलेका, प्लांट का नाम हमारा है PORTULACA, पोर्टुलेका प्लांट में। ठीक है, PORTULACA, पोर्टुलेका प्लांट में सबसे पहले GBAMICI ने पॉलन ट्यूब को डिस्कवर किया था कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा। रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ जर्मिनेशन के लिए, हमारे पास हमको याद रखना होगा बोरान एंड कैल्शियम। टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो हमारा ऑप्टिमम, वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बेस्ट ग्रोथ करते हैं। दूसरी चीज़, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है ये एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसलिए एपिकल ग्रोथ होती है। ठीक है, दूसरा बात आता है यहाँ पर कि ये एंजाइम्स रिलीज करता है जो पिस्टिल के स्टाइल और स्टिग्मा के टिश्यूज़ को डाइजेस्ट करते हैं, और इसीलिए वो पेनिट्रेट करते हुए कहाँ पहुँचती है, ओव्यूल तक पहुँच जाती है। ठीक है, सेकेंड जो हमारा पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, हम अगले पॉइंट पे आते हैं हमारा। नेक्स्ट सेकेंड क्या था हमारा, एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ट्यूब इनटू किसमें, ओव्यूल में। तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल एंट्री कैसे हो रही है, पेनिट्रेट करके हो रही है। पेनिट्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके डाइजेस्ट करता है किसको, टिश्यूज को। ठीक है, तो ओव्यूल को कहीं से भी ये इंटर कर सकता है। तो ऑन द बेस ऑफ एंट्रेंस के बेस पर हम लोगों ने जो एंट्री है इसको 3 टाइप में डिवाइड किया।
ठीक है। तो पहली टाइप हमारी क्या है यहाँ पर, जो फर्स्ट टाइप है वो है पोरोगैमी। पोरोगैमी, पोर्स, ठीक है। तो पोरोगैमी क्या है कि जो इंटर होता है पॉलन ट्यूब किसके थ्रू होता है, माइक्रोपाइल के थ्रू होता है, ठीक है। ये हमारा अगर ये हमारा ओव्यूल हो गया। अब इसमें जब एंट्री होना है तो किसके थ्रू होगा, मैं उसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सपोज दैट ये क्या है, हमारी पॉलन ट्यूब है। तो ये पॉलन ट्यूब इंटर होती है सीधे माइक्रोपाइल्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल्स के थ्रू इंटर हो रही है तो इसको कहते हैं हम लोग पोरोगैमी, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट जो एंजियोस्पर्म है हमारे, वो उसमें क्या मिलता है, यही मिलता है। एग्जाम्पल हो गया मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। क्या मिलता है, पोरोगैमी मिलता है। तो पोरोगैमी इंटर कहां हो रहा है, इंटर थ्रू माइक्रोपाइल। कौन इंटर कर रहा है, पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल। तो अगर माइक्रोपाइल के थ्रू डायरेक्ट इंटर हो रहा है तो क्या कहते हैं हम लोग, पोरोगैमी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो मैंने बताया मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म हमारा टिपिकल कौन है, कैप्सेला, ठीक है। यानी कौन सी फैमिली हो गई हमारी, ब्रेसिकेसी कंपेस्टिस, ठीक है। तो ब्रेसिकेसी या फिर इसको हम कहते हैं क्रूसीफेरी, उसका एग्जांपल हो गया। आगे आते हैं, पहला तो हो गया हमारा पोरोगैमी, सेकंड है हमारा इसमें चलाजोगैमी। चलाजोगैमी जो है, नाम से क्लियर हो गया कि यहां पर जो पॉलन ट्यूब इंटर होगी कहां से होगी, चलाजा साइड से, ठीक है। तो चलाजा वो बैक साइड उसकी, जैसे हम यहां पर बना रहे हैं, देखिए ये हो गया हमारा ओव्यूल। ये ओव्यूल है, ठीक है। अब इसमें जो एंट्रेंस होता है वो कैसे होता है, जो एंट्रेंस है वो डायरेक्ट चलाजा से होता है, ये चलाजा वाला पार्ट है, ठीक है। और यहां से होने के बाद ये सीधा माइक्रोपाइल से आकर इंटर होता है, ठीक है। तो अगर ये एंट्रेंस इस तरह से है, ये हमारी पॉलन ट्यूब है। इस तरह के एंट्रेंस को हम क्या कहते हैं, ये हो गया चलाजा, ये होगी हमारी पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये माइक्रोपाइल है। तो अगर इंट्रेंस कहां से हो रहा है, पॉलन ट्यूब का चलाजा साइड से हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग चलाजोगैमी। क्या कहते हैं, चलाजोगैमी। एज फॉर एग्जांपल कैजुराइना, ठीक है। कैजुराइना है ये, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था ट्यूब ने, किसने डिस्कवर किया था, TREUB, ट्यूब ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय ट्यूब। कैजुरिना में ही डिस्कवर किया था। तो एग्जाम्पल भी यही हो गया हमारे पास, और डिस्कवर करने वाले का नाम भी मालूम हो गया, ट्यूब इन कैजुराइना, ठीक है। चलाजोगैमी कहां से हो रहा है एंट्रेंस, इंटर थ्रू पॉलन ट्यूब, इंटर थ्रू चलाजा, ठीक है। ये हो गया इंट्रेंस ऑफ ओव्यूल। तीसरी कंडीशन ये आती है, दूसरा हो गया, इसमें एग्जांपल बेटुला भी है, ठीक है। तो अगला आते हैं हम लोग, तीसरी जो आती है हमारी वो है थर्ड, मीसोगैमी।
मीसोगैमी। मीसो मतलब होता है मिडिल, तो मिडिल के किसी भी पार्ट से ना तो चलाजे से हो रहा है और ना ही वो माइक्रोपाइल से हो रहा है, बल्कि इंटेगुमेंट के थ्रू हो जाता है या फिर फ्यूनिकुलस के थ्रू हो जाता है, रैफी के थ्रू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इसको क्या कहते हैं हम लोग, मीसोगैमी कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, ये हमारा ओव्यूल हो गया। अब ओव्यूल में जो इंट्रेंस है, इंट्रेंस कहां से हो रहा है, आइदर वो इधर से हो सकता है, ठीक है, ये हो सकती है कंडीशन कि वो इंटेगमेंट के थ्रू होता है, या फिर कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो फ्यूनिकुलस के थ्रू होता हुआ और यहां से इंटर हो सकता है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में, यहां दोनों कंडीशन है। यहां देखिए ये फ्यूनिकुलस है हमारा, यहां से हो रहा है, फ्यूनिकुलस रेफिस होता हुआ होता है या फिर इंटेगमेंट के थ्रू होता है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मीसोगैमी। ठीक है, ये हो गई हमारी इंटेगमेंट, इंटेगमेंट के थ्रू हो रहा है, ये हमारी फ्यूनिकुलस है, ये रेफी है, ठीक है, ये हाइलम है। तो किसी भी साइड से हो रहा है, अगर इस साइड से हो रहा है तो भी मीसोगैमी, अगर इस साइड से हो रहा है तो भी मीसोगैमी, मिडिल, ना तो चैलाजस है और ना ही ये माइक्रोपाइल से है। ठीक है, यहां क्लियर हुआ। चलिए, अब अगर ये इंटेगमेंट का, इसका एग्जांपल क्या होगा, जो इंटेगमेंट्स होते हैं इसके एग्जांपल हो गए हमारे कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली जो है ये इंटेगमेंट के थ्रू इंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो कुकुरबिटेसी हुआ। और अगर हम लोग उसकी बात करते हैं फ्यूनिकुल्स के थ्रू, तो उसका एग्जांपल हो गया हमारा पॉपुलस, पॉपुलस हो गया, पिस्टेकुला हो गया। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जांपल्स, किसके, ये अगर वो फ्यूनिकुल्स या फिर कहां से आ रहे हैं, रेफी के थ्रू इंटर होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के हो गए एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इनटू, कहां पर इंटर हो रहे हैं, ओव्यूल में। ओके।